देखो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद किसी भी एक्टर को जो है ना वो ट्रोल करने का नहीं है, और या किसी के भी एक्टर की फिल्मों के बारे में जो है वो निगेटिविटी फैलाने का नहीं है। मेरा सिर्फ एक मुद्दा है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। अब देखो, कॉर्पोरेट बुकिंग जो ऐसा वर्ड 2023 में हमें सुनने को मिला, मैंने तो इजाद नहीं किया ना, ऑडियंस ने इजाद किया। ऑडियंस ने ही बताया कि भाई यहाँ पे तो कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है, यहाँ पे तो सीटें हाउसफुल दिखा रही है, बट यहाँ पे तो 2 लोग जाकर के 10 लोग भी नहीं है मुश्किल से थिएटर में, और हाउसफुल दिखा रही है मूव बाय शो पे, तो इसे तो कॉर्पोरेट बुकिंग ही कहेंगे ना। और ये चीजें जो है ना वो डंकी और सलार दोनों में देखने को मिला। अब देखो, यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ, डंकी एज ए मूवी मैंने पर्सनली इंजॉय किया है, बहुत सारी चीजें सीखा है। हाँ, कुछ चीजें जो है वो स्लो थी, बट मूवी बुरी नहीं थी मेरे भाई, तो ये बात अलग है। डंकी एज ए मूवी अच्छी लगी मुझे, बट डंकी एज ए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है ना वहां पे तो मुझे कांड नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, थिएटर खाली मैंने पर्सनली देखा है, और उस थिएटर खाली के वजह से जो है ना ड्रॉप तो होना चाहिए कलेक्शन में, बट वो 450 करोड़ कमा चुकी है। अब 450 करोड़ वो वर्ल्ड वाइड कमाई है, ठीक है, लेकिन हिंदी बेल्ट में जो है ना वो 250 करोड़ के आसपास टच होते हुए नजर आई, जैसा एस्टिमेट बता रहा। अब उसमें कितनी सच्चाई है मैं यहाँ पे मुंह नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये बात बोल रहे थे कि भाई डंकी का शो मैंने देखने गया, मैं पर्सनली गया, बुक बाय शो पे तो भाई हाउसफुल दिखा रहा था, तो मैंने वहां से टिकट लेकर के जाने का कोशिश किया, खाली थी सीटें। और ये डंकी के लिए नहीं, सलार के लिए भी सुनने को मिला, क्योंकि उस समय जो है वो फैन वार चल रहा था। डंकी के फैंस जो है वो आपस में जो है लड़ रहे थे सलार को लेकर के, और सलार के फैंस जो है वो आपस में एसर के फैंस से दो हाथे कर रहे थे। ये दोनों चीजें चल रही थी। मेरा यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है प्रभास से और शाहरुख खान से, मेरा मुद्दा ये है कि तुम ऑडियंस नहीं ना ये मुद्दा उठाया, भाई मैं थोड़ी उठाया हूँ। बट 2023 में कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जो रियल मायने में जो है ना वो ऑडियंस के क्रेज को देख करके लग रहा था, या फिर उसमें जरा भी कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं थी, और वो एकदम जेन्युइन कलेक्शन था। चाहे तुम बात कर लो एनिमल की, चाहे बात कर लो गदर 2 की, चाहे बात कर लो ओ माई गॉड 2 की, ये सारे मूविया की कलेक्शन जो थी वो जेन्युइन थी। इस वजह से जो है ना वो इन सारी फिल्मों में एक चीज तुम्हें कॉमन देखने को मिलेगी कि ये सारी फिल्में जो है ना वो जवान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, वो पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, क्योंकि उसका कलेक्शन जो है वो ओरिजिनल है, 1 रुपया का इधर उधर नहीं हुआ है। और ऑडियंस के क्रेज से हम लगा सकते हैं पता ना कि जेन्युइनली जो है वो सही था। बट तुम एज फैन सच को तो स्वीकार करोगे नहीं, तो मैं तुम्हें सच से ज्यादा वाकिफ भी नहीं कराना चाहता हूँ, बट जो फैक्ट है वो मैं बोलना चाहता हूँ। सलमान खान इस मामला में ठीक है भाई, उनकी फिल्में चली तो ठीक, नहीं चली तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उनके फैंस जैसे सपोर्ट करते थे वैसे भी आज सपोर्ट करेंगे, और वो चीजें मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। वहीं पे अगर बात किया जाए एनिमल मूवी के बारे में, तो वहां पे जो है ना वो रियल रॉ कलेक्शन हमें नजर आता है, नहीं तो वो भी 1100-1200 करोड़ तो कमा ही लेते जिस तरीके का उसका क्रेज था, लेकिन उसका रॉ कलेक्शन की वजह से 900 करोड़ 1000 करोड़ टच करते करते रह गई। और उस मूवी का बजट कम है कंपेरिजन वाइज अदर मूवी की किया जाए, जैसे कि डंकी का बजट भी कम था। ऑब्वियस सी बात है डंकी सक्सेसफुल है, लेकिन एसआर के स्टारडम के हिसाब से जो है ना उसका कलेक्शन थोड़ा सा तो कम है, क्योंकि एसआर के वही एक स्टार के है ना जो 2 बार 1000 करोड़ टच किए हैं। तो भाई डंकी का बजट कम है, मैं मानता हूँ, तो 500 करोड़ टच कर जाते तो ठीक है, उनके हिसाब से वो भी सक्सेसफुल हो। बट गदर 2 हो गया, ओ माई गॉड 2 हो गया, या फिर एनिमल जैसी मूवी की बात किया जाए तो वो सारी सक्सेसफुल है। अंडररेटेड मूवी की बात करूं जो कि सक्सेसफुल होना चाहिए, वो था सैम बहादुर, क्योंकि उस मूवी में जो एक्टिंग है, जो हमारे देशभक्ति का एक रॉ रियल जो भी चीजें हैं रॉ रियल था, उसमें कोई ज्यादा चीज बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाया गया था, और एक्टिंग तो कमाल की थी विकी कौशल, बट वो उस तरीके का डिलीवर नहीं कर पाई। तो मेरे भाई तुम्हें क्या लगता है कि रियल में कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है, या फिर ये एक मन घड़ंत कहानियां थी जो कि बनाया गया था और जिसपे मैं वीडियो बना रहा हूँ? तुम अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो ना एसआर के अगेंस्ट था, ना ही प्रभास के अगेंस्ट था, बल्कि जो फिल्में जो है वो रियल मायने में चली है थिएटर में, जिसे हम देखे हैं, मैं पर्सनली एंजॉय किया हूँ, उसके बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में तुम बताना तुम्हारी क्या ओपिनियन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।